नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मूंग की कटाई के मैदान में। देखिए, मूंग की फसल कम समय में पैदा हो जाती है, तो किसान इसे अपनी तीसरी फसल के रूप में चुनते हैं। इस फसल को तैयार होने में लगभग 60 से 70 दिन का समय लगता है। यही मूंग के खेत के पास नदी किनारे सब्जियां लगी हुई हैं और मूंग के खेत में चल रही है मूंग की कटाई। यानी इतने दिनों की कड़ी धूप की मेहनत का फल मिलने वाला है। कटाई के साथ साथ मूंग को थ्रेसर से निकाला भी जा रहा है। अब ये काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ देसी खजूर खिलाने। हाँ, थोड़े कांटे हैं, पर कांटों को पार करके ही फल मिलता है गुरु। अब कहाँ थे ज्ञानी बाबा। वैसे ये खजूर देखने में जितने खूबसूरत हैं, खाने में उतने ही स्वादिष्ट। अब वापस मूंग पर आते हैं, तो देखो, कहा जाता है कि मूंग की फसल खेतों के लिए वरदान होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूंग मिट्टी में नाइट्रोजन को छोड़ती है, जो कि अगली फसल यानी धान की फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये धान की पौध लगी हुई है। कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगी, तो इसे खेतों में बो दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मूंग की कटाई का कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहता है। बीच बीच में मैं गांव के स्वादिष्ट ताजा फलों का आनंद उठाता रहता हूँ। अब यही कार्य करते करते हो जाती है शाम। अब शाम के इस मनमोहक दृश्य में मोर आकर उसमें चार चांद लगा देती है और मैं अपनी दादी के साथ बैठकर थोड़ा समय व्यतीत करता हूँ। इसके बाद ताई जी के हाथों का स्वादिष्ट भोजन और फोटो तो डाउन कर लेना। इग्नोर। हाँ, तो मैं स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाता हूँ। चाय पी लो। कभी कभी तो लगता है मेरा पूरा खानदान ही इंट्रोवर्ट है। कैमरा देखते ही इनका शुरू हो जाता है। अब अगले दिन कल निकली हुई मूंग की थ्रेशिंग की जाती है, यानी उसे साफ किया जाता है। उसमें जो उसकी गीली फली थी उनको अलग कर लिया जाता है और साफ मूंग को अलग कर लिया जाता है। अब इसके बाद इसे धूप में 1-2 दिन तक अच्छे से सुखाया जाएगा। फिर ये मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।